परमेश्वर सृष्टि का सृजनहार इस धरती पे आया, जिसका नाम यीशु रखा गया। और जैसे आज मास्टर अरविंद जी ने बताया, वो हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। दुनिया के इतिहास में ऐसी घटना आज तक नहीं हुई कि कोई मरे हुओं में से जिंदा हो गया हो। केवल और केवल यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और ना केवल वो जी उठा बल्कि लोगों के बीच में रहा 40 दिन, लोगों के साथ खाया पिया, उनके साथ बैठा उठा, उनके साथ बातें की, और 40 दिन के बाद लोगों को देखते हुए स्वर्ग पर उठा लिया गया। और इस बात को हम सब लोग जानते हैं, वो स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठ गया, और वहां पर बैठकर जैसे योगेश भाई ने बताया, हमारे लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करते हैं। 24 घंटे बिना रुके हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं और मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं प्रार्थना? जब उस धरती पे थे तब भी उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था, और आज यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, आज भी उनका जीवन प्रार्थना का जीवन है। आज भी वो प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता करते हैं मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में। कोई आपके लिए प्रार्थना करे चाहे ना करे, आप मुझे फोन करते, कई बार हो सकता है फोन नहीं लगता, लेकिन एक है जो 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना करता है, और वो है मेरा यीशु। हालेलुया। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे पास्टर हमारे लिए दुआ नहीं करता, अरे पास्टर हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता, मत घबराए। एक है जो आपके लिए 24 घंटे प्रार्थना करता है। आज मैं टीवी पे देखता हूं, कई ऐसे मैगजीन में देखता हूं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे भरे हुए, और लोग बोलते हैं, उनके जब प्रचार चलते नीचे चलता है, हम 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं, 24 घंटे कोई कैसे किसी के लिए प्रार्थना कर सकता है? कब सोएगा, कब खाएगा, कब पिएगा, कब बैठेगा, कब उठेगा, और कब वो ट्रेवल करेगा, कब वो यात्रा करेगा, कब वो लोगों से मिलेगा, कैसे 24 घंटे प्रार्थना कर सकता है? मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन एक है जो 24 घंटे हमारे लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वो लिखा है, ना कभी ऊँघता है ना कभी वो सोता है। हालेलुया। और वो है मेरा यीशु जो 24 घंटे मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। इस बात को हम सब लोग जानते हैं, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन क्या करता है? पढ़िए मेरे साथ पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 और 2 को पढ़िएगा। और क्या करते हैं? पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2 है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित भी है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों, सारे संसार के पापों का भी है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। थैंक यू। लिखा है वो हमारे भी पापों का प्रायश्चित है, ना केवल हमारे बल्कि सारे संसार के पापों का भी प्रायश्चित है। जब हम गलती करते, जब हम पाप करते, जब हम अनाज्ञाकारिता करते, और तभी परमेश्वर का क्रोध, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो पाप करेगा वो मरेगा। लेकिन जब हम पाप करते, मास्टर अरविंद जी ने सबसे हाथ उठवाया था और सबने हाथ उठाया, हम सब जाने और अनजाने पाप करते हैं। कई बार अनजाने में, कई बार जानबूझकर, हम सब पाप करते हैं। लेकिन जब हम पाप करते हैं और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आता, तभी यीशु मसीह बीच में आ जाता। नहीं पिता, मैंने इनके लिए क्रूस के ऊपर जान दी है, मैंने इनके लिए लहू बहाया है, मैंने इनके लिए जान दी है, मैंने इनके लिए क्रूस के ऊपर चढ़कर अपने आप को बलिदान किया है, इसलिए इनको माफ कर दे, इनको क्षमा कर दे। वो है हमारे पापों का प्रायश्चित, हमारे पापों का प्रायश्चित। एक वचन और पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 12 अध्याय उसका 10 है।
प्रकाशित वाक्य की किताब 12 अध्याय उसका 10 आया। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर, इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने, जो परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, लोगों पर दोष लगाता है, गिरा दिया गया है। कौन है ये दोष लगाने वाला? कौन है? शैतान परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाता है। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोगों के ऊपर शैतान दोष लगाता है। हर समय जब हम गलती करते, जब हम अनाज्ञाकारिता करते, जब हम पाप करते, तभी शैतान सोच जाता, परमेश्वर देख ये तेरे लोग हैं, ये तेरी प्रजा है, ये तेरे खून से खरीदे हुए, देख ये तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, ये तेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, ये तुझसे दूर है, ये आराधना से दूर है। वो हर समय दोष लगाता है, दोष की भावना से भरा हुआ है। आज भी जितने लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, इसका मतलब वो शैतान की आत्मा से भरे हुए हैं, जो दोष की भावना से जो दोष लगाते हैं, क्योंकि शैतान है वो दोष लगाने वाला है। और इसलिए जितने लोग दोष लगाते वो इस शैतान की आत्मा से भरे हुए हैं। शैतान उनको प्रेरित करता, शैतान उनके ऊपर जो है प्रबल होता, ताकि दोष की भावना, दोष लगाने की भावना उनके जीवन में रहे। ये तो हम जानते, उसी समय यीशु मसीह मध्यस्थता करते। कोई बात नहीं, पिता जब दोष लगाता है वो, अरे मैंने इनके लिए लहू बहाया है, मैंने इनके लिए जान दी है, मैंने इनका पाप अपने ऊपर लिया है, आज यदि ये पाप भी करते हैं मैंने सजा भुगती है, आज यदि ये पाप भी करते हैं मैंने दंड अपने ऊपर लिया है। और वो मध्यस्थता करना शुरू कर देता है। हालेलुया। वकालत का काम करता है, जैसे बताया गया, बीच में मध्यस्थता बनकर वकालत का काम करता है यीशु मसीह। ये तो नहीं स्वर्ग की बात, और इस बात को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन धरती पे क्या कर रहा है? हेलो, ये तो स्वर्ग में है। दोष लगाता है शैतान, तो वो मध्यस्थता करता है, दंड हमारे ऊपर आता है, वो बीच में यीशु मसीह वकालत करना शुरू कर देता है। ये तो स्वर्ग की बात है, लेकिन इस धरती के ऊपर यीशु मसीह क्या कर रहा है? पढ़िएगा जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18 है, जल्दी से बिना समय गवाए। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा मैं भी, क्योंकि यीशु मसीह ने जब लोगों को पूछा लोग मेरे बारे में क्या बोलते, क्योंकि जैसे आज के संदर्भ में मैं बोलूं, कोई लोग बोलता है ईसाइयों का गुरु है, ये ईसाइयों का देवता है, ये धर्म परिवर्तन वाला है, ये कोई और है, ऐसे अलग अलग लोग बोलते, ईसाई है, ये कसाई है। उस समय भी लोग ऐसा बोलते थे, इसलिए यीशु ने लोगों को इकट्ठा किया, अपने लोगों को, और उसने कहा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उसने बोला कोई बोलता है ये एलिया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, एलिया है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। उसने बोला लोगों की छोड़ो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं कौन हूं? तभी पतरस ने क्या कहा? बोला तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब पतरस ने इस बात का अंगीकार किया, तब यीशु ने फिर क्या कहा? पढ़िएगा। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल इस पर प्रबल नहीं होंगे। सुनिए ध्यान से, कलीसिया के लिए परमेश्वर के वचन में कम से कम 26 नाम इस्तेमाल हुए हैं। किसके लिए? कलीसिया मतलब चर्च के लिए 26 नाम का इस्तेमाल हुआ है बाइबल के अंदर। और एक दो नाम बता के मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि 26 के 26 नाम अगर मैं बताने लगा तो फिर 26 दिन हमें लगेंगे उसके ऊपर प्रचार करने के लिए। इसलिए आज केवल कुछ 2-3 नाम मैं बताकर एक नाम के ऊपर फिर मैं आज चर्चा करूंगा। उसके बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं, क्योंकि हम कलीसिया है। क्या है? हम
चर्च है हम। चर्च ये बिल्डिंग नहीं है। चर्च कौन है? हम नहीं। दोबारा बताओ। हाँ, आप खुद एक चर्च है। क्योंकि इंग्लिश में जब हम चर्च के स्पेलिंग पढ़ते हैं CHURCH, बीच में क्या आता है? बीच में क्या आता है? यू आर, मतलब आप हो। चर्च आप हो। यू आर, हम बोलते हैं यू आर मतलब तुम हो। चर्च आप हो। इसलिए अपने आप के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है, हमारे लिए क्या क्या बात कही गई है चर्च के लिए, कलीसिया के लिए। क्योंकि कलीसिया पुराने नियम में भी कलीसिया है, नए नियम में भी कलीसिया है। पुराने नियम में भी एक झुंड है, नए नियम में भी एक झुंड है। पुराने नियम का भी एक चर्च है, नए नियम का भी एक चर्च है, लेकिन रूल दोनों के लिए सेम है। ध्यान से सुनिएगा। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने जब अपने लोगों को इकट्ठा किया, उसने कहा देखो मैं तुम्हें अलग उस देश ने निकालकर ऐसे देश में लेके जा रहा हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, जो बहुत आशीष में देश है। लेकिन उस देश में रहोगे तो जरूर, उस जगह में रहोगे तो जरूर, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर बहुत सी जातियां रहती हैं, बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन वहां जाकर उन लोगों के जैसे काम, हेलो, आज जो हो रहा है ना वो नहीं करना। इसलिए तो आज आए नहीं कई लोग, समझ रहे। लेकिन परमेश्वर ने पुराने नियम में भी बोल दिया था उनके जैसे काम नहीं करना, क्योंकि तभी तो तुम कलीसिया हो। और नए नियम में भी जब हम वचन को पढ़ते तो वहां लिखा है तुम नई सृष्टि हो। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तुम्हारे व्यवहार बदलते जाए। नया नियम में भी, पुराने नियम में भी परमेश्वर ने कहा था तुम मेरी चुनी हुई प्रजा, तुम मेरे लोग हो, तुम नई सृष्टि हो। अन्य जाति जो काम करते तुम उनके जैसे काम नहीं करना। उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनकी सारी बातें जरूर वो तुम्हारे चारों ओर तुम्हारी आंखों के देखते आएगी, लेकिन उनके जैसे काम नहीं करना है, क्योंकि यू आर द चर्च। आप एक कलीसिया हो। जल्दी से मेरे साथ जल्दी निकालिएगा बिना समय गवाए। एक दो बात मैं बताऊंगा, सारी बातें फिर आप जरूर अपने घर में मनन कर सकते हैं परमेश्वर के वचन से। कलीसिया के लिए क्या क्या शब्द आए, जल्दी से। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 आयत को पढ़िएगा बिना समय गवाए। 20 का 28, पहला कुरिन्थियों 3:9 निकाल के रखिएगा कोई जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 3:9, 20 का 28 पढ़िएगा प्रेरितों के। इसलिए अपनी ओर पूरे झुंड की चौकसी करो। हाँ, जहां भेड़ों का झुंड कहा गया है कलीसिया को, क्या कहा गया है? बोलिए सारे, अरे जोर से बोलिए। कलीसिया को, चर्च को कहा गया है भेड़ों का झुंड। पहला कुरिन्थियों 3:9 में पढ़िएगा। क्योंकि हम पर रुको, माइक में पढ़िए, माइक। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती। कलीसिया के लिए क्या कहा गया है? तुम परमेश्वर की खेती, परमेश्वर का खेत कहा गया है कलीसिया को, चर्च को। आगे भी पढ़िएगा। और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर की रचना हो। पर कलीसिया को, चर्च को परमेश्वर की रचना कहा गया है। हाँ, पढ़िएगा। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री। रचना मतलब घर, परमेश्वर का घर। इफिसियों 2:19-22 भी पढ़िएगा जल्दी से। इफिसियों 2:19, 20, 21, 22। मैं इसलिए समय ले रहा हूं ताकि आपको पता चले कलीसिया के लिए, चर्च के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है। इफिसियों 2:19-22। इसलिए तुम आप विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, परदेशी और परमेश्वर के घराने। सुनो, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? परमेश्वर का घराना। आगे बढ़िएगा। और प्रेरितों और भविष्यवक्ता की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु के एक पवित्र मंदिर कहा गया है चर्च को, जिसमें तुम में भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने, परमेश्वर का निवास स्थान कहा गया है कलीसिया को, चर्च को। साथ बनाए जाते हैं। समझे? ये सारे शब्द जो है चर्च के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मैंने बताया
यदि आप नया नियम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 26 नाम कलीसिया के लिए इस्तेमाल हुआ है, चर्च के लिए। और यदि हम एक नाम के ऊपर चर्चा करने शुरू करें तो एक नाम के लिए एक हफ्ता, एक संडे प्रचार के लिए काफी है। तो 26 हफ्ते हमारे निकल सकते हैं यदि केवल हम चर्च के बारे में जानना शुरू करें चर्च क्या है। लेकिन आज एक बात के ऊपर जरूर मैं चर्चा करूंगा जो नाम कलीसिया को दिया गया है। मैं चाहूंगा पढ़िएगा उस आयत को। अब कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 16 और 17 है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 16 और 17 आयत कलीसिया को, चर्च को क्या कहा गया है? वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर तुम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी बहुत हैं, एक ही देह है क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। सुनो क्या कहा गया है कलीसिया के लिए? हेलो, क्या कहा गया है कलीसिया के लिए, चर्च के लिए? क्या शब्द इस्तेमाल हुआ? सारे बोलो। तो आप सब लोग कौन है? बोलो। अच्छा, अभी मेरा सवाल है, बाइबल नीचे रख दे अभी, बस केवल मेरी तरफ ध्यान दे। रोटी क्यों बनाते हैं? अच्छा, मैंने सोचा शोकेस में रखने के लिए। रोटी बनाते और उसको शीशे में रख देते ताकि सब लोग देखें, इसलिए? नो 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 नो, रोटी खाने के लिए। केवल माँ बनाती, खुद ही खा जाती? ना ना, दूसरों की भूख मिटाने के लिए होती है रोटी। ध्यान दीजिए, ये जो खाने वाली बात बोलते ना, ये स्वार्थ है। रोटी हमेशा, रोटी इसलिए बनती ताकि दूसरों की भूख तृप्त हो सके, दूसरों की भूख मिटाई जा सके, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। ध्यान दीजिए चर्च, जब परमेश्वर आपको बोलता है आप रोटी हो, तो उसका मतलब आप किस लिए हो यहाँ? ताकि किसी दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सको। शीशे में बैठने के लिए नहीं, हम बहुत सुंदर हैं, सब लोग आके हमें देखें, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए बनाई जाती रोटी ताकि दूसरों की भूख तृप्त हो, दूसरे तृप्त हो आपकी जिंदगी से, दूसरे तृप्त हो आपकी लाइफ से। इसलिए रोटी कहा गया है चर्च को, बिल्डिंग को नहीं, आपको। हम तो रोटी खा खा के बड़े हुए नहीं। हेलो, अरे बोलो। हम तो बचपन से रोटी खा खा के बड़े हुए हैं, रोटी की कहानी हम जानते हैं। कहीं तो इतनी खाते बेचारे बस सोते रहते, इतने बड़े बड़े पेट हो गए, इतनी खाते। कारण क्योंकि बचपन से रोटी खाते हुए आ रहे। लेकिन रोटी की कहानी भी पता होनी चाहिए। पता है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं क्यों प्रभु ने कहा तुम रोटी हो। रोटी ऐसी पक जाती क्या? सुनो, पहले बीज बोया जाता है खेत में। हेलो, चर्च मेरे साथ है? पहले चर्च में बीज बोया जाता है और फिर वो बीज जो है खेत में पड़ने के बाद मरता है, वो दाना मरता। सुनो कैसे बनती है रोटी। दाना मरता है खेत में, जब एक दाना मरता है तभी उसके ऊपर अंकुर निकलते हैं, फिर उभरा होता है। उस एक दाने के ऊपर फिर हजारों दाने लगते हैं। हालेलुया। जब तक वो दाना मरेगा नहीं, मिट्टी में उथल पुथल नहीं होगा, मिट्टी के अंदर जो है मिक्स नहीं होगा, तब तक उसके ऊपर हजारों दाने नहीं लग सकते, तब तक वो आशीष का कारण नहीं बन सकता है। कलीसिया, क्यों प्रभु ने आपको रोटी कहा है? क्योंकि जब आप एक दाना है, आपको मिट्टी में मरना है ताकि आपके ऊपर से अंकुर निकले और फिर आप एक बड़ा पेड़ बन सके और उस एक दाने पर हजारों दाने लग सके। क्या रोटी बन गई अभी? पूरा गेहूं खड़ा हो गया खेत में, देख के किसान बोलता है आटा बन गया, ऐसा बोलता है क्या? क्या बोलता? गेहूं तैयार हो गई, फसल तैयार हो गई, वो बोलता है। क्या अभी रोटी बन सकती है इससे?
नो 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 नो, सिर्फ गेहूं है खेत में खड़ा हुआ, अभी उसका असली काम पूरा नहीं हुआ है, असली मकसद पूरा नहीं हुआ है। चर्च में आगे सारे खड़े हुए हैं, हम सर गेहूं खड़े, गेहूं, कुछ गेहूं इधर है, कुछ गेहूं इधर है, लेकिन अभी मकसद, क्योंकि आपको क्या बनना है, बोलिए, आपको रोटी बनना है। केवल इधर आने से गेहूं की तरह खड़े अकड़ के तो परमेश्वर का मकसद पूरा नहीं हुआ है। अभी क्या चलना जरूरी है, अभी कंपेन या फिर दांती चलना आपकी जड़ों में, तभी जो है कुछ होगा। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है और दांती चला रहे हैं, दांती में कांटे होते ना, कई बार मेरी बातें जो है कैसी लगती, बोलो, कई लोगों को वो बात पसंद नहीं है। अरे मीठी मीठी बात सुनाना पादरी, बढ़िया बढ़िया सुनाना, हाथ रखने वाली, हेलो बोलते ना कहीं, क्योंकि वो कांटे वाली बात, हेलो। लेकिन अगर रोटी बनना है तो इस प्रोसेस में से होकर कांटे लगना जरूरी है, कंपाइन में या दांती से कटना जरूरी है। हालेलुया। मीठा मीठा लगाएंगे, जड़ों में लगा के देखो जरा, क्या मकसद पूरा होगा? नहीं, दांती लगना जरूरी है खेत में, गेहूं में, तभी उस प्रोसेस को पूरे होने वाली प्रक्रिया में से होकर हम निकलेंगे। और दांती से काट दिया और उसके बाद पूरे बांध के रख दिया। आप अलग अलग खेत में पड़े हुए थे और किसी ने आपको बताया सुसमाचार और बांध के पूरे इधर ले आए, इकट्ठा कर दिया एक जगह, अलग, कोई किसी गांव का, कोई किसी गांव का, कोई जाटो वाला का, कोई संभाल का, कोई तेलीपुरा का, कोई कहीं का, कोई गागलेडी का। हेलो, कहां पड़े हुए थे? अब पूरे काट के कहां रख दिया? खेत में रख दिया, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया उसको। लेकिन क्या मकसद पूरा हो गया? नो, अभी तो केवल पूरे बांध के रख दिया, आटा बन गया क्या? नहीं 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 नहीं। हम देखेंगे गेहूं को, हम क्या बोलते देख के, आटा है ये, क्या है? बोलो, अनाज है, अनाज। और जब तक अनाज रहता है ना, अनाज की एक पहचान होती है। हम जब लेने जाते हैं ना अनाज, हम बोलते कौन सा भाई? अब मुझे पता नहीं, आप बताओ कौन सा होता है? क्या कई तरह की वैरायटी, कौन सी? W75 और है? अरे बोलो भाई, अमित है 3086 512। हाँ, ये क्या है? क्योंकि अनाज है, उसकी एक पहचान है। इसलिए बहुत लोग अपनी पहचान, हेलो, बना के रखते हैं। सुनो, अपनी पहचान बना के रखते हैं। मसीह में तो आगे अभी पूंछ उनके लगी हुई है, कौन है तू? मैं ये हूं, फलाना ढेंका, इस जाति का हूं। मैंने पिछली बार भी बताया था, मसीह में कोई जात पात नहीं है, मसीह में कोई भी धर्म, क्योंकि हम सब लोग कौन है? मसीह है या इंसान है। बस हमारे बीच में कोई बड़ी जात, कोई छोटी जात, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, वी आर इक्वल, हम सब बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अभी चर्च में आने के बाद भी आपकी पूछ लगी हुई है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इसका मतलब अभी आप गेहूं हैं, अभी उस प्रक्रिया में आप नहीं आए, अभी आटा नहीं बने, अभी शुद्ध रोटी नहीं बने, आप केवल क्या हो? केवल गेहूं हो। अभी मान लीजिए गेहूं जो है खेत में पड़ा, पूलियां बनी हुई, और उसके बाद किसान खुश होता, गेहूं थोड़े दिन सूखता, फिर क्या होता? हाँ, फिर मशीन में से निकलता है गेहूं, मशीन में आसानी से निकल जाता, मशीन चलती, समझ रहे? इधर तो आ जाते, पूरे तो बांध दिए, लेकिन अभी गेहूं है। और फिर क्या होता? कुछ फटका लगता है एकदम, समझ रहे? जब फटका लगता, मशीन में से निकलता, अब पता चलता, क्योंकि अभी गेहूं में क्या है? भूसा भी मिक्स है, समझ रहे? भूसे को आटे में मिक्स करेंगे क्या? नो 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 नो। अभी गेहूं है और उसमें
भूसा मिक्स है, इसलिए वो रोटी नहीं बन सकते जब तक भूसा, हेलो, जब तक भूसा मिक्स है। इसलिए मशीन में से निकलना जरूरी है, फटका लगना जरूरी है। इसलिए प्रभु पे फटका मारता, और फिर जब फटका लगता ना, कईयों को फटका पसंद नहीं, अरे हम नहीं आते चर्च में, वो दाने निकल के बाहर भाग जाते, समझ रहे? हेलो, एक दूसरे से पूछे, बाहर फटके हुए दाने हो या अंदर वाले दाने? बोले पूछो जरा, एकदम फुट के, समझ रहे? जब मशीन में से निकलते, इधर से मशीन में चलाता हूँ वचन की, समझ रहे? जब वचन की मशीन चलाता हूँ, फिर क्या होता? अरे बोलो, भूस में तो कहीं तो भूस में चले जाते, और कहीं फुटक बाहर मशीन से, समझ रहे? हम नहीं आते क्योंकि फटका मार रहे, मशीन चला रहा, बड़ समझ आ रहा है या नहीं? लेकिन जो दाने समझते हैं हमें परमेश्वर की योजना पूरी करनी है, प्रभु ने एक योजना के साथ हमें इकट्ठा किया है, प्रभु ने एक योजना के साथ अंधकार से हमें निकाला है, प्रभु ने एक योजना के साथ हमें चंगाई छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ हमें अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया है। जो इस बात को समझ जाते, वो दाने वो फटक के बाहर नहीं भागते, वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। हालेलुया। भूसा उड़ जाता है, लेकिन वो दाने, हेलो, एक जगह पर चन करके झड़ने से एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। हालेलुया। कई दाने देर लगातार इकट्ठे होते रहते हैं, पर कई फुड़क के, हेलो, इधर उधर बिखरते हैं। फिर बेचारा किसान क्या करता है, थोड़ा जो नजदीक होते हैं उनको तो झाड़ते, भाग जा, समझे, इकट्ठे करके ले आता, लेकिन जो थोड़ा दूर भाग लेते उनको बोला चल फिर भाग, और फिर क्या होता, वो तो पैरों के नीचे मसले जाते, फिर डंगरों के नीचे आते वो, समझ रहे? इसलिए फटक के यदि बाहर जाते हो, ज्यादा दूर मत भागे, झाड़ू से इकट्ठे कर लेंगे हम, समझे? ज्यादा दूर चले गए तो फिर पैरों के नीचे आएंगे, बर्बाद होंगे। इसलिए फुटक के यदि वो मशीन वाली प्रक्रिया नहीं पसंद, तो फिर ज्यादा दूर मत फुटक के जाए, कम से कम नजदीक रहे, तो क्या होगा? बोलो, इकट्ठा कर लेंगे, वापस ले आएंगे उस झुंड में जहां पर बाकी दाने इकट्ठे हैं। लेकिन अभी भूसा अलग हो गया, गेहूं एक जगह इकट्ठा हो गया, तो अभी मकसद पूरा हो गया क्या? अब गेहूं खेत में एक जगह पर इकट्ठा है। अभी मान लीजिए आपके बेटे को भूख लगी और बेटा आ गया, मम्मी रोटी, आप बोलोगे अरे बेटे होने गेहूं फटाफट मार फटका, ऐसा क्या? भूख मिट जाएगी क्या? नो, भूख नहीं मिटेगी, क्योंकि अभी वो रोटी बनने के लायक नहीं, अभी केवल गेहूं है जो खेत में पड़ा हुआ है। फिर क्या होगा? फिर किसान बोरे लेके आएगा, बोरे में भरेगा, बोरे में भर के ऊपर से, बोलो, ऊपर से बांध के रख के ना घर लेके आएगा। वो गेहूं पे सोचेगा अरे पहले फटका मारा इतना, बुड़ करके, अभी बांध के ऊपर से सांस भी लेने दे, बोरे में दम घुट रहा है। कई लोगों का इधर दम घुटता है, समझ रहे? कारण क्या है? बोलो, क्योंकि बोरे में पाक डाल के गेहूं ऊपर से लेकर के उछलता हुआ जा रहा है, इसलिए दम घुटता है। अरे यार पास्टर छोड़ दे भी दे, कभी इतना दम घुटता है, समझ आ रहा है या नहीं? लेकिन पास्टर छोड़ेगा नहीं, कारण क्योंकि आटा बना के छोड़ेगा। हालेलुया। आटा बना के छोड़ेगा। जब तक दाना है, गेहूं है, तब तक, हेलो, फुड़की के गिरो, या इधर गिरो उधर गिरो, बोरे में भी डाले जाओगे, ऊपर से बांधे भी जाओगे, क्योंकि मकसद पूरा होना है। हालेलुया, हालेलुया। कई पास्टर बहुत बटरिंग करते, बटरिंग, समझे, मक्खनबाजी। इसका मतलब वो परमेश्वर की योजना पूरा करने में असफल है, वो नहीं चाहते। परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर जो आपको बनाना चाहता है, वो आप ना बने, इसलिए कई दाने फुड़क के दूसरे जगह में चले जाते। वो पास्टर, ये पास्टर, उधर पास्टर, समझे, उधर बढ़िए। वो पास्टर बिल्कुल नहीं कुछ बोलता, कुछ भी नहीं कहता, विश्वास के बारे में भी नहीं बोलता, हर संडे वो बाउंड्री करने के लिए पैसा भी नहीं लेता,
समझ आ रहा है या नहीं? इसका मतलब वो आपको बर्बाद करना चाहता है, वो केवल आपको दाना बना के रखना चाहता है। जब तक दाना बने रहोगे परमेश्वर की योजना का भाग नहीं है, परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर की योजना का हिस्सा है आप रोटी बने और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए तृप्ति का कारण बने, तभी तो आप चर्च कहलाएंगे। इसलिए तो लिखा चर्च, यू आर चर्च, आप चर्च हैं। लेकिन चर्च के लिए जो रोटी कहा गया है, तभी आप दूसरों के लिए आशीष का कारण, दूसरों के लिए तृप्ति का कारण तभी आप बनेंगे जब उस प्रक्रिया में से होकर आप निकलेंगे। अभी मुझे ये बताओ, बैटरी वाला पसंद है पास्टर या फिर दांती लगाने वाला, बोरे में बांध के वो गांठ बांधने वाला? बोलो, पीछे वाले भी बोलो, कौन सा? आए काली शर्ट वाला है तो दांती भी चलाएगा, बोरे में भी फूक डालेगा, ऊपर से गांठ भी बांधेगा, सांस लेना भी मुश्किल करेगा। हेलो, लेकिन आपको योजना का भाग बना के छोड़ेगा। परमेश्वर के उद्देश्य पूरा करने वाला बना के छोड़ेगा, परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर की योजना पूरा करने वाला बना के छोड़ेगा। हालेलुया। अभी गांठ बांध दिया, गेहूं आ गया घर में पड़ा हुआ है बोरे में, अभी बेटे को भूख लगी, मम्मा रोटी। अब बेटे घर में तो इतना नाच पड़ा, ले और मार मुंह में। ऐसा क्या? नो नो नो, क्योंकि अभी भी योजना पूरी नहीं हुई है। अभी जो परमेश्वर बनाना चाहता है वो नहीं पूरा हुआ है। फिर उसके बाद फिर खोलेंगे बोरा, फिर तेरा छाछ चलाएंगे, उसमें भी पटका मारा जाएगा। कलीसिया, आशीष 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 आशीष, चंगाई छुटकारा, नो 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 नो, भूल जाइए वो आशीष छुटकारा चंगाई सब कुछ ठीक हो जाए, ये बात भूल जाइए। फटका लगाना चाहते अपनी जिंदगी में तो आइएगा, फटक फटक। जब एक कहावत है कि ठोकरे खा खा के, हेलो, ठोकरे खा खा के हम सिद्ध बनते हैं। जब फटके लगे जाएंगे, फटके लगे जाएंगे, तब हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। जिसकी जिंदगी में कभी फटके नहीं लगे वो आदमी कभी सिद्ध मनुष्य नहीं बन सकता, वो आदमी कभी पूर्ण इंसान नहीं बन सकता जिसकी जिंदगी में कभी फटका नहीं लगा। इसलिए परमेश्वर उस फटके वाली प्रक्रिया में से हमें लेकर जाता है ताकि हम परमेश्वर के गवाह बने, हम परमेश्वर की आशीषों को पाएं और अनुभव कर सके। इधर से बता दिया हमने परमेश्वर जिंदा है, और आप जाके लोगों को बोलने लगे परमेश्वर जिंदा है। आपने अनुभव तो किया ही नहीं परमेश्वर जिंदा है। वो फटकों से अनुभव करोगे। जब तक फटके नहीं लगेंगे आपको अनुभव नहीं होगा, पर्सनल परमेश्वर को जानोगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा परमेश्वर जिंदा है, कुछ कर सकता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी गलती है। इधर से जो किसी ने बोल दिया हम विश्वास करना शुरू कर देते परमेश्वर जिंदा है। भाई, जब तक अनुभव न करो मत बोलो परमेश्वर जिंदा है। पहले खुद अनुभव करो अपनी जिंदगी में परमेश्वर जिंदा है या नहीं है, और वो फटकों से होगा। जब तक फटके नहीं लगेंगे तब तक अनुभव नहीं कर पाएंगे परमेश्वर जिंदा है। इसलिए छाछ में से निकलता है, फिर अच्छा अच्छा गेहूं कुछ जो है वो दाना सा होता, बेकार सा होता, घुन लगा होता, सुरसरी क्या बोलते, वो लगी होती, वो गेहूं फिर क्या हो जाता, वो बाहर आ जाता। अभी भी योजना पूरी नहीं हुई, फिर जाता है बोरे में पैक होके, कभी खुलता है कभी पैक होता है, कभी खुलता है कभी पैक होता है। सांस आती है, थोड़ा सा गेहूं सोचता है थोड़े से शांति के दिन है, चलो 2-3 महीने बाद आज चर्च में आए थे, लेकिन पता चला उस संडे भी वही प्रचार और यार फिर भींच दिया। समझ रहे? हेलो, अभी तो बड़ी मुश्किल सांस आया था, लेकिन फिर से बोरे में डाल के फिर क्या कर रहे हैं, फिर बहुत बोल दिया, क्योंकि अभी कहां ले जा रहा है। अभी चक्की में एक बड़े को खतरनाक प्रक्रिया है। चक्की वाली जो है एक खतरनाक प्रक्रिया है, क्योंकि अभी क्या है, अभी तक छोटे मोटे फटके लग रहे थे, अभी क्या है, अभी 2 बड़े बड़े चक्की के गोल गोल पार्ट हैं। हेलो, फिर बोरा खोलेगा, सोचता चैन की सांस आई आज। बेटे चैन की नहीं, अभी तो जो डालने वाला ऊपर से, समझ आ रहा है, चैन की सांस नहीं आई। अभी क्या हो रहा है, ऊपर से डालेगा चक्की में, ऊपर से
जैसे ही डाला करते जा रहे हैं और एक ऊपर एक नीचे पार्ट है बड़ा बड़ा। अब दोनों पत्थरों के बीच में, हेलो, आपने वहां भी देखा होगा कई बार उस प्रक्रिया को भी नहीं चाहते, तो फिर वहां से भी बोलो और बोलते नहीं ये बात हमें पसंद नहीं, ये बात अच्छी नहीं, ये प्रचार अच्छा नहीं, वो प्रचार अच्छा नहीं। फिर वहां से भी क्या करता, कई लोग फट 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 करके बाहर निकलना शुरू करते। लेकिन जो अच्छे होते परमेश्वर के योजना का भाग बनने के लिए अपने आप को सौंप देते। प्रभु तेरा ही तो हूं मैं, तू बना रख बिगाड़ जो कुछ कर, है ना, जो तू मुझे बनाना चाहता है मैं तेरी जिंदगी का हिस्सा बन के जीना चाहता हूँ, वो अपने आप को समर्पित कर देता है। हालेलुया। जैसे यीशु को हम मानते, वचन में लिखा हुआ है कि पिता को भाया, पिता को जो अच्छा लगा कि वो यीशु मसीह को कुचले, ये लिखा है। पिता को अच्छा लगा, पिता को जो भाया कि वो यीशु मसीह को कुचले, और जब यीशु कुचला गया और पूरे संसार के लिए आशीष का कारण बन गया। जब तक कुचले नहीं जाएंगे, जब तक लताड़े नहीं जाएंगे, जब तक फटका नहीं लगेगा, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करा करें। परमेश्वर, और जब तू मुझे फटक रहा है, जब तू मुझे लताड़ रहा है, तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू मुझे बना रहा है, तू मुझे संभाल रहा है। यदि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अरे जब से यीशु में आए सब कुछ अच्छा चल रहा है, शक करो अपने आप के ऊपर, समझ रहे? इसका मतलब परमेश्वर की योजना में उस ट्रैक में से कहीं ना कहीं बाहर है, उस लाइन में से कहीं ना कहीं बाहर है। हर समय यदि कुछ ना कुछ एक मुसीबत टली नहीं, दूसरी आ गई, दूसरी टली नहीं, तीसरी आ गई, यदि इस प्रकार से हो रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। इसका मतलब सही ट्रैक पे चल रहे हैं। परमेश्वर पटक रहा है आपको, परमेश्वर लताड़ रहा है आपको, परमेश्वर कुचल रहा है आपको, परमेश्वर तोड़ रहा है आपको, क्योंकि वो चाहता है आपको अपनी योजना का भाग बना के दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए। अभी वहां उस चक्की में तोड़ा जाना है। बहुत लोग टूटने वाली प्रक्रिया को पसंद नहीं करते। सुनिए, कई लोगों को परमेश्वर तोड़ता है। हेलो, कई लोगों को, बोलिए, परमेश्वर तोड़ता है, और जिनको परमेश्वर तोड़ता है वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर परमेश्वर के हाथ से छूट गए ना, नहीं हमें नहीं टूटना, फिर शैतान तोड़ेगा। हेलो, अगर परमेश्वर ने की टूटने वाली प्रक्रिया के हाथ से अब अलग हो गए ना, नहीं हमें चक्की में पिसना नहीं है, हमें टूटना नहीं है, फिर छूट तो जाओगे, आपको लगेगा हम परमेश्वर के हाथ से छूट गए, हम टूटने वाली प्रक्रिया से बाहर आ गए, लेकिन शैतान तोड़ेगा। और एक कहावत है, अपना मारेगा छांव में गिरेगा, दुश्मन मारेगा पानी भी नहीं मांगने देगा। इसलिए परमेश्वर के हाथ में रखें अपने आप को। परमेश्वर, तोड़ मुझे तू जितना तोड़ना चाहता है, क्योंकि मुझे मालूम है तू मेरे सहने से बाहर दुख नहीं देगा मुझे, और तू अपना मारेगा, छांव में घेरेगा, और अपना दुख देगा, अपना परेशान को करेगा तो वो आशीष भी देगा, दुख से निकलने के लिए सामर्थ्य भी देगा, दुख से निकलने के लिए अनुग्रह भी देगा। इसलिए परमेश्वर के हाथ में देके रखें। जो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं देते, परमेश्वर से नहीं टूटना चाहते, उनको फिर शैतान तोड़ता है। समझ रहे? फिर चीखें लगती, फिर दुष्ट आत्माएं आती, फिर बर्बाद करता शैतान। एक भाई, शायद आपने मेरे मुंह से उसकी कहानी, उसकी गवाही सुनी होगी, और जिस समय 10 रुपए की भी वैल्यू थी ना, उस समय की बात बता रहा हूं। वो व्यक्ति इतना अमीर था, 100 रुपए की सिगरेट बना के उसमें तंबाकू भर के पीता था, जिस समय 10 रुपए की भी वैल्यू थी। इतना अमीर व्यक्ति, लेकिन शैतान ने ऐसा तोड़ना शुरू किया, रोटी खाने बैठता था, पत्थर आ जाते थे दाल में, रोटी में रेत आ जाता था, बड़ा इलाज इधर उधर इधर उधर, जादू टोना तंत्र क्रिया, बाबाओं के फकीरों के पास, कुछ नहीं हुआ। घर से पैसे चोरी हो जाते थे, ताला अपने आप टूट जाता था, अलमारी अपने आप खाली हो जाती थी, कपड़ों में आग लग जाती थी, और ऐसा शैतान ने बर्बाद कर दिया, ऐसा शैतान ने तोड़ दिया, बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा। समझ आ रहा है या नहीं? कई लोगों को परमेश्वर तोड़ता है, वो अच्छी बात है, लेकिन जो परमेश्वर के हाथ से नहीं टूटना चाहते, उनको शैतान तोड़ता है। एक दूसरे से पूछो, परमेश्वर के हाथ से टूटना है या शैतान के हाथ से टूटना है?
क्या जवाब मिला? परमेश्वर के हाथ से टूटने। फिर तो मेरे बोले काली शर्ट वाला जो बोलता है उसकी सुना दो। बोलो बोलो, अगर परमेश्वर के हाथ से टूटना है बोलो, सामने खड़े होकर जो बोल रहे हैं उसकी सुना करो, क्योंकि वो बाइबल से बताते हैं। समझे? सुनो, कुछ लोगों को परमेश्वर तोड़ता और कुछ लोगों को शैतान तोड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को ना तो परमेश्वर तोड़ता ना उनको शैतान तोड़ता। कुछ लोग अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर देते हैं। बहुत गवाहियां बता सकता हूं, खासकर जवान ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की कॉलेज जाती थी, उसके पीछे एक मजनू जाना शुरू हुआ, बढ़िया वाला मोबाइल लेके, एप्पल का, यहाँ लैपटॉप, रोज साथ जाना शुरू किया, बातचीत होना शुरू हुआ। उसके बाद दोनों की दोस्ती हुई, शादी कर ली। माँ बाप राजी नहीं थे, लेकिन बोले ना वही करूंगी। माँ बाप बोले फिर हम तो राजी नहीं, भाग के शादी कर ली। माँ बाप का रिश्ता खत्म। पता चला जैसे बच्चा पेट में था, डिलीवरी होने वाली थी, माँ बाप के तो छूट गए, रिश्ता नाता खत्म। पता चला वो आदमी क्रिमिनल था, रिक्शा चलाता था चोरी छुपे, लेकिन किसी का लैपटॉप चोरी करके, मोबाइल चोरी करके दिखा रहा था मैं बहुत अमीर आदमी हूं, लैपटॉप भी है और मोबाइल भी है। लेकिन था कौन? चोर और क्रिमिनल। कत्ल किया हुआ था उसने, छुप के रिक्शा चला रहा था और इसने सोचा बहुत अमीर आदमी है, बढ़िया लैपटॉप है, बढ़िया मोबाइल है, शादी कर ली। बच्चा पैदा होने वाला था, तभी पुलिस को पता चल गया वहां छुप के रह रहा है। पुलिस उठा के लेगी कत्ल के केस में, गया जेल। और माँ बाप के साथ रिश्ता नहीं है, माँ बाप के साथ संबंध खत्म। इसलिए सोच रही अब क्या करूं, बच्चा पैदा हो गया, 6 महीने बाद छुट के किसी तरीके से जमानत होगी। वापिस आया, फिर 2 साल रहा, 2 बच्चे और हो गए। उसके बाद फिर एक केस में पकड़ा गया, पूरा लाइफ टाइम के लिए जेल में। अभी क्या करेगी, 3 बच्चे हो गए, पति जेल में है, माँ बाप के पास जा नहीं सकती। एक पास्टर से मिली, आंसू बहा रही थी, रो रही थी। मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। मेरे माँ बाप ने बहुत समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं उसको जान नहीं पाई और मैंने खुद अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। समझ आ रहा है जवान? हेलो, कुछ लोगों को परमेश्वर तोड़ता है और कुछ लोगों को शैतान तोड़ता है, लेकिन कुछ लोग ना तो परमेश्वर तोड़ता ना शैतान तोड़ता। कुछ लोग अपनी जिंदगी को खुद ही बर्बाद कर देते हैं। अब एक दूसरे से पूछ लो, क्या आपने क्या करना है? हेलो, क्या जवाब मिला? क्या जवाब मिला? अरे मुझे तो बताओ। परमेश्वर से टूटना है, शैतान से टूटना है, या फिर अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद करना है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारनी है? परमेश्वर के हाथ में दे दें प्रियो। परमेश्वर तोड़ने पाए, परमेश्वर आपको तोड़ने पाए, क्योंकि वो तोड़ेगा तो आशीष का कारण बनाएगा। हालेलुया। वो तोड़ेगा तो आशीष का कारण बनाएगा। अभी चक्की में डाल दिया, दोनों पाटों के बीच में पिसा है। ये ज्यादातर आदमियों की हालत होती है शादी के बाद, नहीं? हेलो, अरे बोलो। दोनों पाटों के बीच में, उधर पत्नी, उधर हेलो, उधर मम्मी, उधर, अरे बोलो। अपने तरफ खींचती मम्मी, फिर किसकी मानो? उधर नहीं सुना तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी, मम्मी की नहीं सुनी तो बेचारी हंस रही है, वो हमारी कहानी बता रहा है। नहीं, दोनों पाटों के बीच में वो गेहूं पिस रहा है, लेकिन मैंने बताया जो अपने आप को दे देता है ना परमेश्वर के हाथ में, वो पिसते समय कुड़कुड़ाता नहीं है,
वो पिसते समय कंप्लेंट नहीं करता है, वो पिसते समय शिकायत नहीं करता है। उसको मालूम है मैं इसलिए पिसा जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आशीष का कारण बनना है, मैं इसलिए पिस रहा हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर की योजना को पूरा करना है, मैं इसलिए पिस रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरों के लिए तृप्ति का कारण बनना है, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूंगा, मैं दूसरों को तृप्त करूंगा। इसलिए वो पिसते समय, टूटते समय, आटा बनते समय वो शिकायत नहीं करेगा, वो कुड़कुड़ाएगा नहीं। हालेलुया। अभी चक्की में पिस गया, बढ़िया गेहूं बन के आ गया, सॉरी आटा। अब उसकी पहचान है क्या? हेलो, जब तक गेहूं था तब तक W75 30 20 जितना भी बताया वो था। अभी आटा बन गया, अब उसकी कुछ पहचान है क्या? हेलो, अब सिर्फ आटा है वो। जब तक गेहूं था तब तक पहचान थी, अब आटा बन गया तो अब सिर्फ आटा है। हालेलुया। अभी एक दूसरे से कुछ अभी भी पहचान है या खत्म हो गई? पूछ लगी हुई है या काट ली गई? जिस दिन बपतिस्मा लिया क्या जवाब मिला है? पर अभी तो कुछ लोग तो नाम के आगे लगा के रखते अपनी पहचान। मैं मट्टू हूं, मैं शर्मा हूं, मैं बर्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो क्या है? अरे बोलो, है? वो पहचान है, वो पहचान है। अभी पूंछ लगी हुई है, बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन पूंछ कटी नहीं है। आपने देखा होगा जब आप जाते ना बकरा लेने, सारी खाल उतार देते उसकी बकरे की जब लटका होता उल्टा, लेकिन पूंछ नहीं काटते। हेलो, क्यों? हेलो, उसी से तो पहचान आता है बकरा बकरी है, भेड़ है, कुत्ता है। पूंछ रखते हैं। आज मसीह लोग भी बपतिस्मा ले लेते, सब कुछ है, लेकिन अभी भी पूछ कब कटेगी? पूछो पूछो। अभी भी अपने नाम के साथ जो पूंछ लगाई हुई, अभी भी अपनी पहचान बना के रखे हुए, वो कब कटेगी? यदि अभी भी पूंछ है, इसका मतलब अभी आटा नहीं बने, अभी गेहूं ही हो, अभी परमेश्वर की योजना का भाग नहीं बने, अभी परमेश्वर के उद्देश्य पूरा करने वाले नहीं बने, अभी परमेश्वर की योजना से दूर है। जब गेहूं बन गया, फिर से थैले में डाल दिया, क्योंकि चक्की से कहा है, फिर से ऊपर से। हेलो, बार बार जो आपकी सांस लेने वाली प्रक्रिया है ना, बार 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 बार, अरे जब भी जाओ यही प्रचार, जब भी जाओ दैनिक लेने की पैसे की बात, जिस संडे भी जाओ पैसे की बात, समझ रहे? सांस घुटता है ना? हाँ, कई लोगों का घुटता है, समझ रहे? इसलिए वो फिर आ गया घर में। अभी बेटे को भूख लगी, बेटा मम्मी रोटी, अभी बोलेगी बेटे अब तो आटा आ गया, ले मुट्ठी में, मुंह में मार। ऐसा क्या? बोलो, नहीं 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 नहीं, आटा तो जरूर बन गया, पिस तो जरूर गया, अभी भी परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हुई है। समझा रही रोटी की कहानी? आप तो खा के सुबह से शाम बस हो जाते, लेकिन रोटी की कहानी आज समझ आ रही पूरी तरह। आटा तो बन गया, लेकिन अभी योजना पूरी। अभी वो आटा क्या होगा? थैला खुलेगा, प्रांत में जाएगा, मां निकालेगी, फिर छड़ेगा, फिर थोड़ा सा जो और भूसा वैसा होगा वो भी बाहर जाएगा। बहुत प्रक्रिया में से होकर निकलना पड़ेगा यदि शुद्ध रोटी बनना है तो। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखिए, एक्लीसिया चर्च बहुत प्रक्रिया है छड़ने की। पहली प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया, तीसरी प्रक्रिया, बाहर मत भागे, उस प्रक्रिया में से होकर जाएं, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाले लोग हैं। प्रांत में आ गया आटा, अभी क्या हो गया? हेलो, हाँ, अगर पानी में भी उतरना पड़ेगा। क्या यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करता है? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। समझा रहे हैं नहीं? पानी में पानी तो डाल दिया, लेकिन पानी के बाद रोटी बन जाएगी क्या? फिर क्या होगा? ये चलेगा, बेला जाएगा क्या? सीधा आटे को बेल देगा। ऐसा बना के देते क्या रोटी उनको? है? ये चलेंगे घूरे, समझ रहे? प्रांत में बोलो, ये चलेंगे।
हाँ ये चलेंगे ना। हर बार चर्च में आने से तो लगेंगे, हर बार कभी धमकी लगेगी, कभी फटका लगेगा, कभी बोरे में डाले जाओगे, कभी सांस फटेगी। अब क्या होगा? एक घुरे बचने वाले घुरे होते हैं, वो लगते हैं, अरे यार सिर्फ कब तक चैन नहीं लेगा, काफी ऐसे बोल रहा है, समझ रहे? अभी घुरे लगे पूरे, फिर थोड़ा सा बना के इकट्ठा सा करके हाथ से छाप के ऊपर उंगलियां सी लग दिया। अब बेटा आएगा, मम्मी रोटी। अब बोलेंगे बेटा पूरी प्रक्रिया तैयार है, ले खा ले। हेलो, अब प्रक्रिया होगी क्या पूरी? नो 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 नो, अभी भी पूरा नहीं हुआ काम। अभी क्या है? अभी आटा एक जगह तो रख दिया, अभी उसको तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा पेड़, फिर घस्सा भी लगेगा, समझ रहे? पेड़ा बना के कई लोग सोच रहे पर चर्च में आने से फायदा क्या, इतना सब करेंगे हमारे साथ। जब जाओ तभी कुछ ना कुछ, जब जाओ तभी कुछ ना कुछ, अभी घस्से भी मारने, दोनों हथेलियों में रगड़ के फिर रख दिया। अभी जाएगा सीधा चकले के ऊपर। अभी तक तो थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया हो गई थी, अभी मम्मी क्या लेके आएगी? पति बहुत अच्छे से समझते हैं, समझ रहे? आजकल तो अनपढ़ भी पढ़ी लिखी, वो पति नहीं बोलती, हस्बैंड है मेरा। नहीं, पढ़ी लिखी भी अनपढ़ भी। हेलो, किसी ने पूछ लिया क्योंकि उसको पता नहीं था हस्बैंड क्या होता है। बोलिए हस्बैंड क्या बहन? बोलिए एक खास तरह का बैंड है जो बेलन से बजाया जाता है। इसको बजाने के लिए बेलन की जरूरत पड़ती है, वो वाला बैंड है। समझ रहे? इधर वाले लाइन में हमारे मतलब की बात हो रही है। इस वाले बैंड को बेलन से बजाएंगे। अभी क्या है? बेलन आएगा, बेलन चक्कर के ऊपर, चकले के ऊपर फिर पिसेगा। अब ऐसे नहीं पिसेगा, अब फैलाओ, थोड़े थोड़े आटे को पूरा फैला देगा। क्या अभी पूरा हो गया काम? नो। उसके बाद एक प्रक्रिया और है, फिर पहले आग जलाएंगे, तवे को करेंगे खूब गर्म, फिर वो रोटी जो बेली गई, हेलो, उस तवे के ऊपर समझे? ये कौन सी प्रक्रिया है? कई लोग तो मैं बोलता हूं तवे पे भी बैठ के मुझे कुछ बोले ना, गरम गरम पे, मैं तब भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये प्रक्रिया कौन सी है? ये पवित्र आत्मा की आग वाली प्रक्रिया है। सुनिए, इसलिए मैं बोलता हूं, बाइबल बताती है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मांगा करें, घर बैठा करें। प्रभु जब हम घर चर्च में जाएं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, अन्य भाषा का अभिषेक मिले और दानों पर दानों का अभिषेक मिले। प्रभु मैं तेरी आग से भर जाऊं, ऐसा प्रार्थना करके आया करें। ठंडे आते ठंडे चले जाते, रोटी नहीं बनेंगे, ठंडे तवे पे रोटी नहीं बनेगी। पवित्र आत्मा का अभिषेक वो जरूरी है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से निकलना जरूरी है, अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करना जरूरी है। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना किया करें। और इधर आए, आग से भर जाए, आपको लगे मैं किसी आग में से होकर जा रहा हूं, वो प्रक्रिया जरूरी है। अरे बंद करो ये, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए। आप प्रार्थना करवाने वाले नहीं, प्रार्थना करने वाले लोग होना चाहिए। समझ आ रहा है या नहीं? 5 साल, 10 साल, 8 साल, 4 साल विश्वास में हो गए, अभी भी आपको प्रार्थना की जरूरत है। इसका मतलब पवित्र आत्मा की आग में से नहीं निकले, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं किया। प्रार्थना करें घर में, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, ताकि दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग बने। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा ना, आग में से निकलेंगे, फिर भूसा भाषा सब जल जाएगा। हेलो, फिर बनेगा एक बढ़िया फुलका।
हालेलुया। जब आग में से निकलेंगे, जब तक आग में से नहीं निकलेंगे, शुद्ध रोटी नहीं बनेंगे, पवित्र रोटी नहीं बनेंगे, बढ़िया फल का नहीं बनेंगे, और जरूर वहां तक उस प्रक्रिया तक पहुंच जाएंगे, लेकिन रोटी नहीं बनेंगे जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं आएगा। एक दूसरे से पूछो, कौन से वाली प्रक्रिया तक पहुंच गए? अभी खेत में ही है, जाटा बन गए, या फिर बपतिस्मा ले लिया, घूमते गए, प्रात में पड़े हुए हैं, या बेलन पे चकले पे पड़े हैं, बेले जा रहे हैं? कौन सी प्रक्रिया तक आ गए, या फिर तवे तक पहुंच गए? कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे? बोलिए। आग तक पहुंचना जरूरी है। पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उस तक पहुंचना जरूरी है। और जब उस पे आएंगे तवे के ऊपर शुद्ध रोटी बन जाएंगे। हालेलुया। और फिर क्या होगा? सुनो, सारी रोटी ठूस लेते का साबुत की साबुत मुंह में? हेलो, कई लोग जानवरों की तरह खाते हैं। डॉक्टर बताते हैं जितने छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर चबा चबा के खाएंगे। हेलो, कोई जानता है डॉक्टरी भाषा? बोलो, जोर से बोले ना, मेरे को क्या पता, जोर से बोलो। अच्छे से कुतर के खाएंगे ताकि वो जो है डाइजेशन अच्छे से हो जाए, बढ़िया पेट में हजम हो। जो बड़े बड़े टुकड़े रखते फटाफट, एक रोटी के 2 टुकड़े किए अंदर, इससे तो अच्छा पेट में ढक्कन लगा लो, खोल के तेल लगा के रख लो। समझ रहे? छोटे उस रोटी को तोड़ना है। एक टूटने वाली प्रक्रिया चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, एक हम तक नहीं होती। समझ आ रही? आप सोचो अरे अब तो रोटी बन गया मैं पूरी, अब फिर क्यों तोड़ना है मुझे? हाँ, प्रभु तोड़ेगा। यदि आशीष का कारण बनना है तो तोड़ेगा। यदि दूसरों के लिए तृप्ति का कारण बनना है तो प्रभु तोड़ेगा, क्योंकि टूट के ही दूसरों तक जाना है, टूट के ही दूसरों के मुंह में जाना है। साबुत रोटी कोई भी अपने मुंह में नहीं डालता। समझा रही है नहीं? टूटना ही है तभी आशीष का कारण बनेंगे, टूटना ही है तभी तृप्ति का कारण बनेंगे, टूटना ही है तभी दूसरों को फूल भरपूर कर पाएंगे। सुनो, और रोटी मां जब बनाती, ध्यान से सुनेगा, लास्ट बात बोल के मैं बंद कर रहा हूं 2 मिनट के अंदर। मां जब रोटी बनाती, रोटी बना के खुद ही खा जाती है क्या? क्या करती है? और मैंने सोचा खुद ही बना के, अरे मैंने बनाई मैं ही खाऊंगी, चुप, ऐसा क्या? मैंने कमाया, मैंने वो करा, क्यों दूं? ऐसा क्या? नो 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 नो, इस मकसद के लिए नहीं है रोटी। रोटी इसलिए है वो तोड़ी जाए और टुकड़े टुकड़े करके बांटी जाए ताकि सब लोग खा के तृप्त। हालेलुया। समझा रहे चर्च? क्यों हो रोटी? आप क्यों हो रोटी? साबुत की साबुत अपने भिगोने में रखने के लिए, अपने डब्बे में? ना ना ना, कई लोग कमाते अपने डब्बे में ही रखते, हमारे लिए है ना, इसलिए नहीं है रोटी। रोटी इसलिए है डब्बे से बाहर आए, तोड़ी जाए और टुकड़े टुकड़े कर बांटी जाए। ध्यान करो, उस 5 जो बच्चा जिसके पास 5 रोटी थी, 3 दिन से लगातार 5 रोटी लेके घूम रहा है। तीसरे दिन यीशु मसीह ने बोला 5000 लोग हैं, किसी के पास खाने के लिए है क्या कुछ रोटी, ताकि हम सबको खिला सके। 5000 आदमियों को, 5000 उनकी औरतें बच्चे, कम से कम 30-40 हजार लोग। सबसे पता किया किसके पास है रोटी, किसी के पास है रोटी, किसी के पास नहीं। एक बच्चे के पास रोटी थी। एक चेले ने बता दिया यहाँ एक बच्चा है जिसके पास केवल 5 रोटी है, लेकिन 40,000 लोगों के लिए पूरी नहीं है 5 रोटी। यीशु बोला लेके आओ मेरे पास। यीशु ने रोटी ली। हेलो, क्या कर रहा है? प्रभु भोजनालय में हम पढ़ते, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद किया परमेश्वर का, और धन्यवाद करके तोड़ना शुरू कर दिया। उस रोटी को तोड़ के बोल दिया सबको बिठा दो लाइन में। जैसे ही तोड़ के देना शुरू किया, क्या हो गया? बढ़नी शुरू होगी रोटी, बढ़नी शुरू होगी। 40,000 लोगों ने खा लिया 5 रोटी को, और बच भी गया। हालेलुया। जब तक वो रोटी आपके पास है, आपके पर्स में है, आपके बैंक में है, वो आप उतनी रहेगी।
आपके पास है उतनी रहेगी। जिस दिन रोटी टूटना शुरू हो गई, जिस दिन रोटी बांटना शुरू हो गई, उस दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें ताकि हम परमेश्वर की योजना को पूरे करने वाले लोग हो जाएं, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने वाले लोग हो जाएं, और शुद्ध रोटी बन जाए और पूरी तरह से दूसरों को तृप्त करने वाले लोग हो जाएं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाले लोग हो जाएं। समझ आया क्यों चर्च को रोटी कहा? हेलो, क्यों चर्च को रोटी कहा गया है? इसलिए मैंने बताया चर्च के लिए 26 नाम बाइबल में लिखे गए हैं। यदि एक नाम में एक संडे भी प्रचार करना शुरू करो तो 26 हफ्ते हम लगातार प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको रोटी कहा गया है। अपना मकसद समझिए, अपनी वैल्यू को समझिए। क्यों परमेश्वर ने मुझे रोटी कहा है? क्यों परमेश्वर ने मुझे रोटी से संबोधित किया है? ताकि मैं टूटूं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाऊं। आइए प्रभु की उपस्थिति में खड़े। थैंक यू जीसस।